मैं हरीश देवा मेरे YouTube चैनल मॉडर्न अकेडमी सिरसा में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की हमने बात की थी और इसके बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशंस पढ़ी। उन इन्फॉर्मेशंस में पहली इन्फॉर्मेशन ये थी कि हम अगर हमारा एग्रीमेंट ना हो पार्टनर्स का तो हम जो है 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं। अगर एग्रीमेंट है तो उसके हिसाब से, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 6%। दूसरा हमने ये बात पढ़ी कि इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेस होता है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। और तीसरी हमने इंपॉर्टेंट ये बात पढ़ी कि इंटरेस्ट ऑन लोन हम हर केस में देते हैं, चाहे हमें प्रॉफिट हो और चाहे हमें लॉस हो। तो आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो तीसरी बात मैंने कही कि इंटरेस्ट ऑन जो लोन है वो हम हर कंडीशन में देंगे, तो वो कैसे होता है ये कॉन्सेप्ट, इस बात को हम आज समझेंगे। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें हम अलग अलग सिचुएशंस लेंगे कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर प्रॉफिट हमारे पास है, एक सिचुएशन ये कि हमारे पास प्रॉफिट कम है और एक सिचुएशन ये कि हमारे पास लॉस है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे करेंगे, किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, ये बात हम सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप साथ साथ इस क्वेश्चन को पढ़ें और फिर हम इसको बोर्ड के ऊपर करेंगे। तो क्वेश्चन है कि x and y आर पार्टनर्स विद ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 1:2 विद द कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी कि x और y पार्टनर है, x और y पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:2 है। इनकी जो कैपिटल है, कैपिटल जो है वो 4 लाख और 6 लाख है। इसके अलावा ऑन 1 अक्टूबर 2014 एक्स एंड वाई ग्रांटेड ए लोन ऑफ 1 लाख एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। इसका मीनिंग यहाँ ये है कि 1 अक्टूबर 2014 को एक्स ने जो है, जो एक्स का जो लोन है वो है 1 लाख रुपए और y का जो लोन है वो है 60,000 रुपये। यानी x ने फर्म को 1 लाख रुपए लोन दिया है और y ने फर्म को 60,000 रुपये का लोन दिया है। दोनों ने लोन दिया है, किस तारीख को दिया? अक्टूबर 2014 को दिए। अब आगे वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंगेस्ट द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कि इन केसेस में आप प्रॉफिट को बांट के दिखाइए। पहला केस ये है कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 12,000, यानी कि हमारे पास 12,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो आप इसको बांट के दिखाएं। दूसरा केस है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 3,000 रुपये, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटिंग टू 3,000, कि दूसरे केस में उसने बोला कि प्रॉफिट 3,000 है, तो फिर कैसे बांटेंगे। और तीसरे केस में उसने कहा इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑफ द ईयर अमाउंटिंग टू 7,500, की तीसरे केस में उसने कहा कि हमें लॉस है। तो इन तीनों सिचुएशंस में हम इंटरेस्ट प्रॉफिट को किस तरीके से बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लिखेंगे, ये बात हमने जाननी है। ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। यहाँ इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो हम कहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे, वो 6% लिखेंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरा कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, ये बात भी हमको पता है। लेकिन अब ये अलग अलग सिचुएशंस हैं, कहाँ पर प्रॉफिट हमारे पास सफिशेंट है, कहीं पर कम है, कहीं पर लॉस है, तो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं, पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करते वक्त हमें प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लीजिए वर्किंग नोट में, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो पहले x का निकाल लिया और फिर y का निकाल लीजिए। x का है 1 लाख रुपए लोन है, रेट हमारा 6%, ये बात आपको पता है। और अब बात टाइमिंग की। टाइमिंग में 1 अक्टूबर को दिए है और अकाउंट्स हमारे क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 2015। तो इसका मतलब 6 महीने का ब्याज लगेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 6 महीने का ब्याज हमारा लग जाएगा 6/12। तो इसकी आप कैलकुलेशन कीजिए, तो ये आपके पास 3,000 रुपीज़ आ गया। सिमिलरली y का निकालिए, इसमें भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका
ये 1800 आ जाएगा। यानी कुल मिला के जो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन बन रहा है दोनों पार्टनर्स का वो 4800 बन रहा है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे इस बात को हम सीखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लें ताकि इंटरेस्ट ऑन लोन की पूरी डिटेल उनको वहाँ समझ आ जाए। यहाँ हम अलग अलग कंडीशंस पढ़ रहे हैं, यानी सिर्फ इस क्वेश्चन में हम सिर्फ ये बात सीख रहे हैं कि प्रॉफिट कम होने पे या ना होने पे प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है, इस बात को हम क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये लोन जो है, ब्याज जो है वो हर कंडीशन में हम देते हैं, चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो, तो उस सिचुएशन को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो अब पहला पार्ट ये था कि हमारे पास जो प्रॉफिट था वो कितना था, 12,000 रुपये। तो वो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सफिशेंट प्रॉफिट है, यानी 4800 रुपये ब्याज जो है हम अच्छे से दे सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलो हम लिखते हैं। तो आप बना लीजिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन जो लोन है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखते हैं। तारीख लिख लेते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ठीक है जी। तो अब आप देखें, प्रॉफिट आपको फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 12,000 रुपये। ठीक है जी। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स और वाई वो हमने कैलकुलेट किया अभी। तो ये 4800 हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन आया। तो इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट बच गया। जो बाकी प्रॉफिट बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। ठीक है। तो आपके पास बाकी कितना प्रॉफिट बच गया, अब 12,000 रुपये में से 4800 माइनस करेंगे तो ये आपका प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कितना आया, ये 7200 आ गया। ठीक है जी। तो ये आपका 70, ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस आपका बन गया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने दे दिया। अब हम जो बाकी बचेगा फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लीजिए। यहाँ भी आप फॉर द ईयर एंडेड वाली लाइन लिख देना। ठीक है। और ये हमारा प्रॉफिट जो 7200 आ गया। ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, जैसे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, कोई भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। तो सिंपल है कि हमारे पास 7200 का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद बच गया और उसको हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे। यानी ये सिचुएशन वो थी जहां पर हम सफिशिएंट प्रॉफिट है, हमारे पास कोई परेशानी नहीं है, आसानी से हम ब्याज जो है वो दे सकते हैं। तो जो आपका ये 7200 है यही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो हम इसको नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। तो x और y, अब 7200 को 1:2 में आप बांटेंगे तो ये आपके पास 2400 और 4000, ये आपको बांटना आता है, इसलिए मैंने इस पर समय नहीं लगा रहा। तो इसमें कोई परेशानी आपको नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा पहला केस हो गया जिसमें सफिशिएंट प्रॉफिट था। अब दूसरा केस करते हैं। दूसरे केस में हमारे पास क्या है, प्रॉफिट आपके पास 3000 है। अब आप ये देखो कि प्रॉफिट अगर 3 है तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमारा 4800 है। इसका मतलब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है किसके लिए, ब्याज देने के लिए। तो कैसे करेंगे इस बात को हम समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हम बनाएंगे अपना, वही तारीख लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड वाली लाइन आप लिखना। और यहाँ मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ। प्रॉफिट हमारा इस क्वेश्चन में बी पार्ट में हमें कितना दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन हमने एक्स और वाई को दिया, ये 3000 और ये हमारे पास, तो ये आपके पास आ गया 1400। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर हम पूरा ब्याज देते हैं तो हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लॉस हो रहा है। ठीक है। पर चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो,
चाहे लॉस भी हो जाए, इंटरेस्ट ऑन लोन तो हम हर केस में देंगे ही देंगे, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेस है। तो इसलिए अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में ये डेबिट साइड ज़्यादा हुई और इस केस में हमारे पास 1800 रुपये क्या आ गया, 1800 रुपये आपका लॉस आ गया। ठीक है जी। तो अब हम नेट लॉस को बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो x और y में इसको बांटेंगे। रेशो हमारा 2:1 ही रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही हम बांटेंगे इसको। तो 1800 को अगर 1:2 में बांटेंगे आप तो ये 600 और 1200 आ जाएगा। तो ये दो बातें अभी हमने सीख ली, एक वो सिचुएशन जहां हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, एक वो सिचुएशन जहां सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था, यानी प्रॉफिट तो था बट कम था, लेकिन फिर भी हमने ब्याज तो पूरा देने देने। अब एक केस हमारा और रह गया, उसमें हमें लॉस है, तो उसमें हम कैसे करेंगे आप देखिए। ये हमारा सी पार्ट, तो सी पार्ट में आप देखो कि हमारे पास क्या है, नेट लॉस है। लॉस हमें कितना दिया हुआ है, लॉस हमें दिया हुआ है 7500। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन x और y 3000 और 1800, तो ये आपका 4800 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्रेडिट साइड में तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये टोटल हमारा लॉस बन गया। जो ऑलरेडी लॉस था वो तो था ही था, और इंटरेस्ट ऑन लोन देने की वजह से भी हमको लॉस हो गया, तो लॉस हमारा बढ़ गया। तो टोटल लॉस आपको कितना हो गया, 12300 रुपये। और अब हम क्या करेंगे, इस नेट लॉस को ट्रांसफर कर देंगे, नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, तो x कैपिटल और टू y कैपिटल। ठीक है जी। और इस लॉस को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटें, तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे तो ये 4100 और 8200, तो इस तरीके से ये आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के जो बात हमने इस पूरे क्वेश्चन में सीखी वो ये थी कि चाहे लॉस है और चाहे कम प्रॉफिट है, दोनों सिचुएशंस में हमें प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो देना ही देना है, क्योंकि ये खर्चा है और उसको हमें देना कंपलसरी है। तो ये क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन हम नए टॉपिक का और भी करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हम डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे। वैसे तो प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आता है कि जो हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया होता है उस रेशो में हम प्रॉफिट को बांट लेते हैं, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत से क्वेश्चन हमने कर लिए और सीख लिया कि प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया होता, हमें कई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिए होते हैं। वो क्वेश्चन में हमें ये कहता है कि आप प्रॉफिट को तोड़ लीजिए, प्रॉफिट के कुछ टुकड़े कर लीजिए, एक हिस्सा वो अलग रेशो में बंटवाएगा, दूसरा हिस्सा वो अलग रेशो में बंटवाएगा, तीसरा हिस्सा वो अलग रेशो में बंटवाएगा। यानी एक ही रेशो में सारा प्रॉफिट नहीं बांटेंगे, प्रॉफिट को आपने अलग अलग करके उसके टुकड़े करके फिर प्रॉफिट को बांटेंगे। तो कैसे होता है ये बात हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप क्वेश्चन को मेरे साथ साथ पढ़ें और देखें कि फिर क्वेश्चन को हम किस तरीके से ये करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि ABC पर पार्टनर्स इन ए फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 60,000, 60,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पर हमारे पास A, B और C तीन पार्टनर दिए हुए हैं। इनकी A की कैपिटल 60,000 है, B की कैपिटल भी 60,000 है और C की कैपिटल 80,000 है। ये हमारे पास तीनों की कैपिटल दी हुई है। इसके अलावा देयर करंट अकाउंट्स बैलेंस A का है, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है A का हमारे पास 10,000 रुपये है, B का हमारे पास 5,000 रुपये है और C का हमारे पास 2,000 रुपये डेबिट बैलेंस है। इसको करंट अकाउंट में हम लिख देंगे। ठीक है जी, ये करंट अकाउंट के बैलेंस थे। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डील 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो क्या करना है, हमें 10% जो प्रॉफिट है वो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। प्रॉफिट का 10% हिस्सा जनरल रिजर्व में हम डाल देंगे। इसके अलावा हमारे पास
पार्टनर्स पर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, कि आपने जो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल देना है वो आपने देना है 5% पर एनम, ठीक है जी। और सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। सी को हमने सैलरी भी देनी है, सी को सैलरी हम 12,000 रुपये साल की दे रहे हैं जी, ठीक है जी। सी को 12,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं साल की। अब देखिए ध्यान से सुने, द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो। अब प्रॉफिट को हमने बांटना है। प्रॉफिट को कैसे कैसे बांटना है? पहला उसने बोला कि फर्स्ट 20,000 इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स, कि जो पहला 20,000 है, ठीक है, फर्स्ट 20,000 को आपने किस रेशो में बांटना है? इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स, यानी कैपिटल अकाउंट के रेशो में बांटना है। तो आप ऐसा कीजिए, कैपिटल अकाउंट का रेशो निकाल लीजिए। कैपिटल अकाउंट का रेशो निकालेंगे तो आप देखिए ये 4 0 से 4 0 सबकी कट जाएंगी, इसके मतलब 6 6 8 आ गया, फिर एक बार और 2 के टेबल पे कटेगा तो ये 3 3 4। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इनका कैपिटल इसका जो रेशो है वो है 3 3 4। इसका मीनिंग कि पहला 20,000 रुपये आपने 3 3 4 में बांटना है। उसके बाद है नेक्स्ट 30,000 इन द रेशो 5 3 2। तो नेक्स्ट जो 30,000 रुपये है, दूसरा टुकड़ा जो है वो आपने 5 3 2 में बांटना है। जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि प्रॉफिट के अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, 2 पार्ट्स कर दिए, 20 अलग कर दिया, 30 अलग कर दिया, और जो बाकी बच जाए यानी कि इस 50 तो ये हो ही गया। 50 के बाद जो बचे, जो भी बचेगा उसने कहा है कि टू बी शेयर्ड इक्वल इक्वल, यानी उसको आपने इक्वल इक्वल बांटना है। यानी इस तरीके से प्रॉफिट ये 3 रेशोस में बटेगा। अब उसने आगे हमें बोला है द फर्म मेड ए प्रॉफिट ऑफ 180 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो अब आपके पास जो प्रॉफिट है क्वेश्चन में वो 1,80,000 आपको दिया हुआ है, और बिफोर द चार्जिंग एनी अबव ऑफ द आइटम्स, किसी भी तरह के एडजस्टमेंट करने से ये पहले है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन में बनाना है, कैपिटल या करंट इस क्वेश्चन में आपको नहीं बनाना, ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए। तो आप लिखें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तारीख लिख दीजिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ठीक है जी। तो ये हमने लिख दिया। अब आप देखें, सबसे पहले तो आप प्रॉफिट लिख दीजिए, हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है। तो प्रॉफिट है जी आपका 1,80,000, ठीक है जी। उसके बाद सबसे पहले एडजस्टमेंट हमारी है जनरल रिजर्व की, ठीक है। जनरल रिजर्व हमारा कितना था? 10% था, तो 10% आप प्रॉफिट का डाल दीजिए, ये 18,000 रुपये आपका जनरल रिजर्व आ गया। उसके बाद दूसरे एडजस्टमेंट देखिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए बी और सी, ठीक है जी। कितने परसेंट है? 5% है, बिल्कुल सिंपल है। 60,000 का 5% कितना आ जाएगा? 3,000। सिमिलरली बी का भी 3,000 और सी का आ जाएगा फिर 4,000, क्योंकि उसकी कैपिटल है 80,000। तो ये टोटल हो गया बच्चों 10,000, ठीक है जी। उसके बाद हमने सैलरी की बात की थी, अब आगे सैलरी। सैलरी टू किसको देनी है? सी को, क्योंकि सी को ही देनी थी, और 12,000 रुपये ही हमने देनी थी, ठीक है जी। तो एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट होगी। तो इसका मतलब हमारा क्या आ गया? अब डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। तो डिविजिबल प्रॉफिट अब आप निकाल लें, तो ये आपका 180 में से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल। तो कितना प्रॉफिट आया डिविजिबल आप देखें, ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया आपका इन दोनों का 40, टोटल 40 हो गया ना, तो 1/40 रिमेनिंग बच गया। तो 1/40 आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, ठीक है जी। तो इसको हम इक्वल कर दें, लीजिए।
अब ये जो 1/40 है, अब इसको हमने बांटना है। जो मेन बात इस क्वेश्चन की थी वो अब आपके सामने आ गई है कि इस 40 को हम कैसे बांटेंगे। पहले तो एक ही रेशो होता था, उस रेशो में बांट लेते थे, लेकिन अब यहाँ है 3 रेशो। तो अब कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखें आप। 1/40 में यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन का वर्किंग नोट रहेगा। अब आप इसके 3 पार्ट कर दीजिए, ठीक है जी। पहला पार्ट 20,000 रुपये का, जो कि हमने बांटना है 3-3-4 में, ऐसा कहा गया है। दूसरा पार्ट आपका है 30,000 रुपये का, जो कि हमने 5-3-2 में बांटना है। और तीसरा पार्ट है हमारा, अब देखिए बाकी कितना बच गया, 50 हो गए, तो बाकी रिमेनिंग बच गए 90,000। समझ पा रहे हैं, 1/40 में से 20 और 30 50 कम हो गए तो 90 बच गए। और इसको हमने किस रेशो में बांटना है, इक्वल। तो अब आपको 3 बार बांटना पड़ेगा। पहले आप देखिए ए का 20,000 को आप बांटेंगे 3/10, ये ए का हिस्सा। फिर 20,000 गुना में 3/10, ये बी का हिस्सा। और फिर 20,000 गुना में 3 ये आ गया 4/10, ये सी का। तो ये बच्चों आया 6, ये भी आ गया 6 और ये आ गया 8। ये पहला हिस्सा हमने उन पार्टनर्स में बांट लिया। अब आप दोबारा इसको बांटें। इसमें देखिए ए का कितना आएगा 5/10, बी का 3/10 और सी का 2/10। तो ये आ गया आपका 15,000, 9,000 और 6,000। ठीक है, अब आप इसको बांटें। तो ए का आपका कितना आ गया 1/3, इक्वल बांटना है 1/3। तो बी का भी 1/3 और सी का भी 1/3। तो ये आ गया 30 और इसका भी 30। तो अब आप देखिए कि जो ए है उसको टोटल कितने पैसे मिल गए, बी को कितने मिल गए और सी को कितने मिल गए। अब इसका हम देखते हैं। तो ए को आप देखिए 6,000 यहाँ से मिले, 15 यहाँ से मिले और 30 यहाँ से मिले। तो टोटल ए का हिस्सा हो गया 6 + 15 और +30। तो ये हो गया बच्चों 51,000। तो ये 51,000 यहाँ आ जाएगा। ऐसे बी का देखिए 6, 9 और 15। तो कितना हुआ 6 और 9 15 और 15 और 30 कितने हो गए 45। तो बी का जो टोटल हिस्सा आया वो आ गया 45। तो अब सी का देखिए, सी को कितना मिला, सी को मिला पहले 8, दूसरे हिस्से में उसको मिला 6, 14 हो गए और तीसरे हिस्से में उसको मिला 30। तो कितने हो गए 44। तो इस तरीके से ये आपका 44 है। तो ये था क्वेश्चन हमारा कि प्रॉफिट को अलग अलग रेशो में हम कैसे बांटते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो पिछला क्वेश्चन हमने इंटरेस्ट ऑन लोन के टॉपिक के बारे में समझा वो भी समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। आपको क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो या कोई स्पेशल क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूं। अब मैं एक नंबर भी आपको आज डिस्प्ले कर रहा हूं, ये मेरा पर्सनल नंबर है। अब जब चाहें इस पर फ़ोन करके कोई भी जानकारी लेनी हो, किसी भी क्वेश्चन संबंधित कोई बात पूछनी हो, वीडियो में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। हमारे से जुड़े रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।